वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने ये 4 तक क्वेश्चन किए थे सॉल्व एक्सरसाइज 5.2 के। आज इसके आगे के पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मेन चैप्टर चल रहा था हमारा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी पहली एक्सरसाइज है वो नहीं कराई, वो लास्ट में कराएंगे, पहले सेकंड एक्सरसाइज से, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये जो है क्वेश्चन u अपॉन v से सॉल्व होगा, ठीक है। ये टर्म है हमारे पास u, ये है v, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं इसमें। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं हम। फॉर्मूला जो होता है इसमें वो होता है v स्क्वायर u डैश v माइनस v डैश u। फॉर्मूला करेक्ट याद रखना जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। dy बाय dx, रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है बोर्ड क्लास में। अपॉन में v स्क्वायर में ये टर्म है तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। u डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे, अलग से करके देख लेते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x ax प्लस डी, और ax का डिफरेंशिएशन भी करना है तो a जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा है इसमें cos x जो है वो ऐसे कैसे b लिख देंगे तो cos cx प्लस डी, माइनस का साइन, ये टर्म नीचे लिख रहा हूं इसमें। अब v डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, उसकी वजह से साइन चेंज हो जाएगा, साइन cx प्लस डी, और x के साथ में c है, ये c कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आ जाएगा हमारे पास साइन ax प्लस b। अब इसको प्रॉपर तरीके से नीचे लिखते हैं, a cos ax प्लस b cos cx प्लस d प्लस c sin cx प्लस d sin ax प्लस b, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d। अब इन दोनों टर्म को अलग अलग करके लिखेंगे। अलग अलग करने पे क्या होगा, देखो एक बार तो आ गया cos ax प्लस b, एक cos cx प्लस d से एक cos cx d कट गया तो अपॉन में बचेगा cos cx प्लस d प्लस c sin cx प्लस d, और यहां पे भी cx प्लस d है। साइन अपॉन एक cos अगर मैंने यूज किया तो ये हो जाएगा साइन अपॉन cos tan cx प्लस d साइन ax प्लस b, और अपॉन में एक साइन तो इसके अपॉन में आ गया था, एक साइन बचा तो cos बचा तो वो लिख देंगे हम यहाँ पे। ये हमारे पास दो अलग अलग टर्म बन गए। यहां तक हमें सॉल्व करना है। ज्यादा अगर सॉल्व करना चाहे तो ये cos बाहर लिख सकते हैं, बाकी यहां तक सॉल्यूशन भी सही है, ठीक है। मेन इसमें ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोगों को क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है कि u डैश v होता है या v डैश u होता है पहले, तो वो चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें पहले तो हमें ये पहचानना है कि टर्म कितनी है और कौन कौन सी। देखो एक टर्म यहां से लेके यहां तक ये है, दूसरी टर्म यहां से लेके यहां तक ये है, u इंटू वी है। पहले हम दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं ताकि वैल्यू रखने में थोड़ी आसानी रहे। u डैश निकालते हैं इसमें, इसका डिफरेंशिएशन फंक्शन है हमारे पास cos x क्यूब, एक तो है cos x, दूसरा है x क्यूब, ये दो फंक्शन है। cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin x की जगह पे है x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर, ये टर्म u डैश निकाल दिया। अब इसमें v डैश फाइंड करना है। v डैश इसका डिफरेंशिएशन, फंक्शन है इसमें एक तो स्क्वायर तो x स्क्वायर, एक फंक्शन है sin x और एक फंक्शन है x की पावर 5। ये मेन फंक्शन पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये सही पहचान लिया तो 50% हमारा क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करना है। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x की
की जगह पे वैल्यू लिखी थी साइन, तो ये आ जाएगा साइन x की पावर 5, x की साइन x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो आएगा cos x की जगह है x की पावर 5, और फिर x की पावर 5 का करेंगे तो ये आएगा 5x की पावर 4, मल्टीप्लाई किया 10 साइन 10 ये x की पावर 4 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, u डैश v डैश निकाल लिया। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास u डैश v प्लस v डैश u, ठीक है। मतलब दोनों में से किसी का भी डिफरेंशिएशन पहले करना है, दूसरी टर्म मल्टीप्लाई में लिखनी है, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन और पहली टर्म मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो u हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है cos x की पावर 3, ठीक है। v डैश इसका डिफरेंशिएशन ये रहा 10 x की पावर 4 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 प्लस v हमारे पास है ये साइन स्क्वायर x की पावर 5 और u डैश ये वैल्यू, ठीक है। माइनस का साइन है उसकी वजह से ये साइन चेंज हो गया, माइनस का 3 आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा यहाँ पे बाहर, तो -3x², और ये टर्म लिख देंगे हम साइन x की पावर 3। ये हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू में ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं, बस फॉर्मूले का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। हाँ भाई बच्चों देखो, अब आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों इजी क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझना। पहले फंक्शन निकालना है। देखो एक आ रहा है हमारे पास √x फंक्शन, ठीक है। रूट में cot x है, cot x कोई फंक्शन नहीं होता रूट में, तो √x फंक्शन हो गया, एक हो गया cot x, ठीक है, और एक हो गया x²। ये 3 फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन में, इसमें कोई चक्कर नहीं है। अब देखो dy/dx इक्वल टू, ध्यान से समझना, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, √x का डिफरेंशिएशन रट लो, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x कैसे आता है, x की पावर 1/2 होता है √x, और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे nx n-1, तो इसको डायरेक्ट रट लो कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, ठीक है। रूट में वैल्यू है cot x की पावर 2, ठीक है। अब cot x का डिफरेंशिएशन, cot x का डिफरेंशिएशन हमारे पास, cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x, ठीक है। और इसके बाद आ रहा है cosec स्क्वायर x की जगह पे यहाँ पे x², और फिर x² का भी डिफरेंशिएशन करना है, x² का डिफरेंशिएशन 2x। बहुत लंबा हो गया सॉल्यूशन, 2 से 2 काट दिया, ये हो जाएगा हमारे पास 1/√cot x², यहां पे आ जाएगा 2x cosec स्क्वायर x²। ये हमारे पास पूरा सॉल्यूशन। ज्यादा है तो cot को चेंज कर सकते हैं, cos अपॉन साइन, cosec को चेंज कर सकते हो, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यहां तक सॉल्यूशन कर दो, इनफ है, मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें मैं फंक्शन बता रहा हूं, बाकी सॉल्यूशन तुम्हें खुद करना है, ये एक तरह से होमवर्क है। cos √x फंक्शन है हमारे पास, cos x और √x सॉल्व करना, बहुत इजी सॉल्यूशन है, ठीक है, और वैल्यू फाइंड करना। अब यहां तक तो हमारी 5.2 की कहानी खत्म हो गई। 2 क्वेश्चन और बचते हैं इसमें, 9th और 10th, ठीक है। 9th और 10th क्वेश्चन जो है वो एक तरह से हमारा कंटिन्यूटी पे बेस्ड है, और मैंने पहले ही बताया कि लास्ट में कराएंगे, लेकिन एक हिंट, एक झलक तो दिखा ही सकते हैं हम 5.1 की। तो हम एक तरह से कुछ तरीका समझा देते हैं इसमें कि 5.1 में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ठीक है। देखो अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये जो चैप्टर है 2 चीजों पे बेस्ड है, कंटिन्यूटी, एक डिफरेंशिएबिलिटी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती है।
अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी होगी, डिफरेंशिएशन होगा, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, वही रिवर्स डिफरेंशिएशन हो रहा है मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हम पढ़ेंगे 5.1 में कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता। मोड वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता। कंटिन्यूअस क्या होता है कि जैसे कोई भी एक मैंने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ग्राफ इस टाइप से गया, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, बीच में काट दिया मैंने, ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, बीच में टूट रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस अगर ग्राफ होगा तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं कर सकते। अब डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है भाई, एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, कंडीशन आती है प्लस भी आता है माइनस भी आता है, कब आएगा वो बताऊंगा मैं, माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। अब सॉल्यूशन समझो, थोड़ा बेसिक समझो इसमें। देखो सबसे पहले एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स किस पे निकालना है, एक्स इक्वल टू 1 पे, तो एफ 1 पे निकालेंगे, एक्स की जगह रख दिया 1 माइनस 1, माइनस किया तो ये आ गई वैल्यू 0। ठीक है, अब वैल्यू फाइंड करते हैं, दो वैल्यू फाइंड करेंगे, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में फॉर्मूला लगेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1, x की जगह 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में h। थोड़ा ध्यान से समझना, देखो x की जगह वैल्यू है 1, तो x की जगह रखा 1, x की जगह यहां पे भी रखा 1, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये हो जाएगा माइनस का, वही चीज हमें RHS में निकालनी है, RHL लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन में h, ये वैल्यू माइनस की जगह प्लस में हो गई, RHL में प्लस का आएगा, LHL में माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन कैसे करना है इसका, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो बहुत इजीली सॉल्यूशन होगा। देखो f x की जगह ये वैल्यू आ गई, तो फंक्शन में भी जहां पे x है, x की जगह ये वैल्यू ऐसे कैसे लिखनी है, देखो x की जगह लिखा 1 माइनस h, माइनस का फिर 1 है, और माइनस एफ एक्स की वैल्यू तो हमने निकाली है, 0 आ रही है, 0 अपॉन में h, 1 से 1 कट गया, माइनस का h मोड में है तो प्लस का h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस h अपॉन में h, वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब इसमें क्या है कंडीशन, इसमें ये एक तरह से हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। डेरिवेटिव में क्या होता है कि साइन जो आता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट में नीचे भी माइनस का आता है। ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, मोड 1 प्लस h माइनस h, यही टर्म x की जगह पे ये वैल्यू रख दी। ठीक है, x की जगह पे 1 प्लस h माइनस एफ एक्स की वैल्यू 0 अपॉन में h, RHL में नीचे जो आता है वो प्लस का आता है, 1 से 1 काट दिया, ये वैल्यू आ जाएगी प्लस का h अपॉन में h, s से h काटा, वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, कंडीशन दोनों ही निकाल ली हमने, एक में वैल्यू आ रही है LHL में माइनस का और RHL में आ रहा है प्लस का, LHL RHL बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। नीचे ये एक्सप्लेन करना, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ एक्स द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, देयरफॉर इट कांट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, और सेम यही का यही प्रोसेस 10th वाले क्वेश्चन में चलेगा। ठीक है, हाँ भाई देखो 10th में ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट में दे रखा है एक्स। अब ये ब्रैकेट में क्या चक्कर है पहले तो ये समझते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 12th के हिसाब से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कोई भी मोड में आता है तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब क्या है ये,
इसको हम लेते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू ली मैंने 2.1। अब 2.1 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है वो लिख लेंगे। तो 2.1 से पहले 2 आ रहा है, 2 लिख दिया इसका आंसर। हमने लिखा 1.9। 1.9 से पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है, तो 1 आ रहा है भैया, 1 लिख दिया। ठीक है, और भी कुछ कंडीशन, कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैंने 2 लिख दिया, 2 से पहले या 2 पे 2 ही आ रहा है तो 2 एक इंटीजर हो गया। मतलब जो वैल्यू है उससे पहले क्या इंटीजर आ रहा है वो वैल्यू लिखनी है। जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं, कंफ्यूजन पक्का होगा इसमें। माइनस का 2.1। अब माइनस का 2.1 से पहले अधिकतर लोग आंसर देंगे कि माइनस का 2, -3 होगा इसका आंसर। ठीक है, लाइन पे चलते हैं, नंबर लाइन पे। यहाँ पे आ गया 2 माइनस का, यहाँ पे आ गया माइनस का 3, 2.1 आएगा यहाँ पे, और इससे पहले आता है 3, तो इसका इंटीजर हो गया 3। ठीक है, तो उससे पहले क्या वैल्यू आती है वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इसी को हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेप भैया सीढ़ियों पे जैसे चढ़ते हैं, इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये x ये y, इसका ग्राफ जो बनता है वो इस टाइप से बनता है। अब देखने से पता चल रहा है कि भैया ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, ये कंडीशन पे ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक, इधर ब्रेक। तो इस टाइप का फंक्शन जो होता है ये कंटिन्यूअस नहीं होता, तो डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 पे मैं सॉल्व करके बताऊंगा, x इक्वल टू 2 पे तुम्हें खुद करना है सॉल्व। LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एच, x की जगह 1 लिया मैंने, तो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में आ जाएगा माइनस का h। LHL में नीचे नेगेटिव, RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में h। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, और ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट समझना। देखो पहले इसको देखते हैं, अगर x की जगह मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, 1 लिखा भैया, 1 की वैल्यू अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से निकाला तो 1 ही आती है, तो यहाँ पे तो आ गया 1। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब अगला क्या है, इसकी जगह मैं 1 माइनस एच लिख दूं। अब h क्या टर्म होती है, h एक छोटी सी वैल्यू होती है जो हम माइनस या प्लस करते हैं। 1 में से कुछ भी वैल्यू माइनस करी, जैसे मैंने 1 में से कुछ भी माइनस किया, तो ये कम से कम 0.999 ये तो वैल्यू आएगी। अब 0.991 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम मतलब ये वैल्यू हो गई 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 माइनस एच, इसको काटा, वैल्यू हो गई 1 अपॉन एच। ठीक है, तो 1 अपॉन एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ गया इन्फिनिटी। इसका सॉल्यूशन हमने कर दिया, ये आ गया इन्फिनिटी। ठीक है, अब RHL निकालते हैं। RHL समझना ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह h आ गया, f ऑफ 1 की जगह वैल्यू 1 ही आ रही है माइनस, अब f ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, 1 में कोई छोटी सी वैल्यू प्लस कर दी, 0.0001, 1 में कुछ भी प्लस करेंगे 1 से बड़ा हो गया, और इससे पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही आएगा, तो ये लिख दिया 1। 1 माइनस 1 0 अपॉन कुछ भी करेंगे तो 0, यहाँ पे वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी, यहाँ पे 0। LHL नॉट इक्वल टू RHL। डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो। ठीक है, ऐसे ही सेम 2 के लिए सॉल्व करना और आंसर फाइंड करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। ठीक है।